हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह 5 बजे उठकर मैं नहा ली थी और उतने में हो गए थे 5:30। सुबह का माहौल कुछ ऐसा हो रहा है। अब चलेंगे किचन में हस्बैंड का लंच बॉक्स तैयार करने के लिए। 12 तारीख का ये दिन था। इसकी शाम वाला व्लॉग जो है आप लोगों से कल शेयर कर चुकी हैं, जिसमें कि ठाकुर जी की छठी मैंने की थी। तो ये उससे पहले का है, सुबह का। तो बस आज मुझे हस्बैंड का ही लंच बॉक्स तैयार करना था, क्योंकि बेटी की छुट्टियां हो गई अभी 2-3 दिन की। उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो बस वो ख़त्म हुए। तो आज उसका लंच बॉक्स नहीं तैयार करना था मुझे। तो यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी रखी थी, मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए। और जो है आज बनने वाले थे करेले। जब बेटी नहीं जाती है ना स्कूल, तो मैं करेले वगैरह, बैंगन वगैरह ऐसा मैं लंच बॉक्स में दे देती हूँ। क्योंकि ये तो हम लोग तो सब लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन जो ईलू है वो नहीं खाती। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही हूँ करेले की। पंचफोरन वाला मसाला डाला है, हींग डाल दिया है और बस हल्दी डाल के करेले डालेंगे और उनको पकने दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं बेसन भी मिलाती हूँ, अमचूर और बेसन, तो बहुत अच्छे क्रिस्पी करेले जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ मेरा गर्म पानी जो है वो चढ़ा हुआ है, साथ ही चाय चढ़ा दी थी। तो इस तरीके से सुबह ना 4 जो चीज़ें हैं ना वो साथ साथ चलती रहती हैं। चाय भी चढ़ी रहती है, तो सब्ज़ी भी होती रहती है, गर्म पानी भी होता रहता है। तो बस यहाँ पे करेले की सब्ज़ी मैंने बना दी है और एक बनाऊँगी मैं भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि ईलू करेला नहीं खाएगी। तो ईलू के लिए भिंडी की सब्ज़ी जो है थोड़ी-सी हो जाएगी, तो थोड़ी-सी हस्बैंड को भी दे दूँगी और थोड़ा करेला दे दूँगी। तो 2 सब्ज़ियाँ हो जाएँगी इन उनके लंच बॉक्स में। और बस फिर ये दोनों सब्ज़ियाँ छौंक करके एक बार मैंने इत्मीनान से बैठ कर के अपना गर्म पानी जो है वो पिया है। उसके बाद वापस से किचन में जाऊंगी और पराठे या रोटी जो भी जो है इनके लिए बनाऊंगी। और साथ ही नाश्ते में भी वही पराठा ये ले लेते हैं। एक नमक मिर्च का पराठा जो है ना वो खा के चले जाते हैं। एक्स्ट्रा कोई नाश्ता लेना ये पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि पोहा हो गया। अब जाते भी बहुत जल्दी है ना। अब ये हो कि 10 बजे जा रहे हो, तब तो भैया पोहा बना दे, उपमा बना दे या और कोई नाश्ता भी बना दे। बट ये इतनी जल्दी जाते हैं, ना तो इन लोगों को भूख होती है इतनी जल्दी, ना ही कुछ। तो बस ये उसी वही आटे का ना पराठा लेके चले जाते हैं। तो बस ये सारा हो गया था। तो अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है चाय पीने का। चाय चढ़ी तो रहती है, लेकिन कई बार तो पी लेते हैं बीच में, लेकिन कई कई बार नहीं होता है कि पी पाएँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग करके फिर जो है चाय जो है पिएंगे। तो साथ ही साथ सब्जियां होती जा रही हैं। रोटी हो गई है, मैंने क्लीन कर दिया। पहले लंच बॉक्स जो है तैयार कर देते हैं। करेले की सब्ज़ी जाएगी, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी जाएगी और साथ ही जाएगा थोड़ा सा अचार और पराठे। उसके बाद जो है चाय पीने का वक्त जो है हमें मिलेगा। तो बस हस्बैंड तो अपने ऑफिस चले गए थे। बेटी की छुट्टी थी तो वो सो रही थी। उसने बोला था आज थोड़ा सा लेट तक मैं सोऊंगी। तो फिर मैंने सफाई करना एकदम से उचित नहीं समझा। मैं आ गई हूँ मंदिर में ठाकुर जी को नहलाने के लिए, दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि बेटी को सोने दूंगी। काफ़ी टाइम से उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब पज़ल्ड हो गई थी पढ़ाई 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 से। ना ही एक भी छुट्टी ले पा रही थी, नहीं कुछ। तो अब उसे थोड़ी सी छुट्टी मिली है, तो उसको मैंने कहा चलो आराम से जो है ना वो सोने देते हैं। उसके बाद जो है जब वो उठ जाएगी तब घर की सफाई करेंगे। तो ये
ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी का। जो आज का श्रृंगार है मैंने कुछ इस तरीके से किया था। इसके बाद मैं नीचे जाऊंगी और आज मैंने सोच रखा है, अभी तो इलू सो रही है तो आज मैदे की पपड़ी और एक नमकीन और बना लेंगे। काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन इलू सो रही है तो मैंने कहा चलो सफाई से वो जग जाएगी तो पहले ये काम कर लेते। तो कोई भी टाइम जो है ना, मैं वेस्ट करना उचित नहीं समझती हूँ। जो भी टाइम हो तो उसको किसी भी तरीके से यूज़ ले लेती हूँ। तो ये मैदे की पपड़ी वपड़ी बना लेंगे, इलू उठेगी तब तक। उसके बाद जो है नेक्स्ट काम जो है अपने स्टार्ट करेंगे। तो मैदे की पपड़ी का आटा गूँथ कर रखा और थोड़ी देर सेट करने रखा। तब तक में मैंने मुरमुरे वाली नमकीन जो है बना ली। मेरे हस्बैंड को पसंद है तो बना के रख दूँगी ना, तो वो खाते रहेंगे। और ये बाहर की नमकीन से थोड़ी हेल्दी भी होती है, उतना ऑयली नहीं होती। तो ये मैंने बना दी थी। फिर मैदे की पपड़ी वपड़ी बेल के रख दूँगी। उतने में ही लूट जाएगी तो उसको नाश्ता वाश्ता करवा के फिर जो है मैं सफाई स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे इल्लू उठ गई थी, तो बस ये कपड़े जो है वो डाल देते हैं। साथ ही बालकनी को जो है मैं साफ़ कर लूँगी। इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है, बारिशें आती हैं ना तो सारी सीलन होके और पपड़ी वपड़ी सब गिर चुकी है। तो अभी बस 14 तारीख को मे बी कलर स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी भी थोड़ी सी सुधार हो जाएगा। तो बस इसको धो देती हूँ और उसके बाद जो है कपड़े मशीन में डल ही गए, अपने आप होते रहेंगे। फिर इसको धो दूँगी और उसके बाद अंदर की सफाई करूँगी, वरना यहाँ के पैर ना अंदर आते हैं। तो बस ये सारा मैंने कर दिया है। और ना अभी एसी पे बाल्टी लगा रखी थी, लेकिन कल से पता नहीं ऐसा हो रहा है कि इस बाल्टी में जो ये पाइप डाल रखा था तो इसकी वजह से एसी के अंदर से पानी आ रहा था। तो फिर एक बार हटाया तो जैसे ही हटाते हैं तो फिर वो काई सी जमने लगती है। तो बस इसका भी कुछ जुगाड़ करना है। ये मैंने धो दी है और अब घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। जितना मैं शूट करूँ तो फिर उतना ही लंबा व्लॉग हो जाता है। आज के दिन पे ठाकुर जी की छठी भी करनी थी, तो सुबह से लेकर रात तक पूरी मेरी कमर कस के मैंने रखी थी कि ये करना है। तो आज ये नमकीन वमकीन भी बन गई। देखो ये मैंने फिर दोपहर को ना तल दी थी। खाना वाना हमारा हो गया था, उसके बाद ये फ्राई कर दी थी नमकीन। और बस उतने में हस्बैंड आ जाएंगे तो थोड़ा सा कमर में पेन हो जाता है मेरे, ज़्यादा काम कर लूँ तो गर्दन पे और कमर पे। तो बस चाय वाय जो है मैं पीऊँगी। यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे क्योंकि अब ये ठंडी वंडी हो चुकी थी। तो चाय बनाएंगे और साथ ही में ये नमकीन जो बनाई है तो टी टाइम स्नैक्स ना बन गए, एक दो और बना लूँगी। तो बस वो सारा काम हो जाएगा कि कभी ये ले लिया तो कभी वो ले लिया, ऐसे करके। तो बस इसके बाद ईलू को तैयार करके कोचिंग भेजा है। उसके बाद ठाकुर जी की छठी वाला सारा प्रोग्राम जो है वो तैयार होगा। वापस से नहाऊंगी। ये देखो ईलू जा रही है, 4:30 के करीब ये चली जाती है। उसके बाद जो है पूरा घर की मैंने एक बार से थोड़ी और सफाई की। उसके बाद से वापस नहा करके पूरा छठी वाला किया, जो कि आप पूरा व्लॉग देख चुके हैं। लेकिन एक बार जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने इतना पूरे दिन भर का मेरा रूटीन ये रहा। तो नहा के आई थी, तैयार हुई और फिर जो है खाना पकाया, कढ़ी चावल वगैरह, छोले भी बनाए और दाल मखनी भी बनाई, थूली भी बनाई, आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग में। तो ये सारा काम फिर चला। तो सुबह से लेकर रात तक मेरा इस तरीके से पैक रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी जो है कलर घर में स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा घर फैलेगा और सब कुछ पूरी मेहनत वाला ही काम है। 20 तारीख तक जो है यही सब कुछ चलेगा। तो किस तरीके के व्लॉग्स आएंगे ये मैं नहीं बोल सकती 20 तारीख तक, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी व्लॉगिंग करने की उस बीच भी। तो बस ये सारी छठी मनाई थी मालिश वालिश करके, जो कि आपको पता ही है। तो ये सुबह से लेकर रात 9-10 बजे तक मेरा पूरा पैक रहता है। फिर नेक्स्ट डे की तैयारी भी जो है बीच में ही होती रहती है, लेकिन सब्जियां मैंने कट वट करके रखी हुई है तो वो सारी तैयारी हो रखी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।